अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास फोर्थ हमने कल के टॉपिक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखी हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है जिसका मामला हमारे लिए बहुत अहम है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात पूछेंगे कि आपने किस हद तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, फरमाबरदारी की। तो कल का टॉपिक हमने यहाँ तक पढ़ा था, पेज नंबर 15 के पहले पैरा की 150 सत्र तक पढ़ा था। अब इससे आगे हम इस टॉपिक को पढ़ें ताकि हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बातें मालूम हो जाएं कि बच्चा बहुत खुश था, यानी जिस बच्चे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए देखा, फिर रोने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाप, आयशा अम्मा माँ, फातिमा बहन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे चाचा हूँ तो आपको कैसा लगता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब बच्चे को बताया तो बच्चे ने जवाब दिया, क्यों न मैं खुश हो जाऊँ इस बात से कि मेरे वालिद जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ जैसी आयशा सिद्दीक़ा, बहन जैसी फातिमा तो ज़हरा और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाचा, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तो ये बहुत खुश था और हंसता खेलता दूसरे बच्चों के पास आया। अब तो वो हंसते हुए और खुशी से उछलते हुए उन बच्चों के करीब पहुंचा और बच्चों ने उससे कहा, कुछ देर तुम पहले रो रहे थे, आप इतने खुश क्यों हैं। यानी बच्चों ने इस यतीम बच्चे से सवाल किया, अभी तक एक तरफ बैठकर आप रो रहे थे, अब क्या मामला है, क्या आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चे ने यहाँ से बहुत खुशी का इजहार करते हुए जवाब दिया, मैं भूखा था, अब मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नंगा था, अब मेरे जिस्म पर कपड़े हैं, मैं यतीम था, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप हैं, तो क्या मुझे अब भी खुश नहीं होना चाहिए। तो जब बच्चों के सवाल पे उसने ये जवाब दिया कि अब मैं भूखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाया, मैं नंगा था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहनाया, मैं यतीम था, अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप हैं, क्या मेरे लिए खुशी का मुकाम नहीं है। तो बच्चों ने जब ये बात सुनी, कहा, काश हमारे बाप भी शहीद हो गए होते। तब से वो बच्चा हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। यानी जब बच्चों ने इस यतीम बच्चे की बात सुनी तो उन बच्चों ने एक तरह की तमन्ना की थी कि काश हमारे बाप भी मैदान जहाद में अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए होते, तो हमारे लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जो बाप जैसे कैसी खुशकिस्मती थी। तब से वो यतीम बच्चा खुशी महसूस कर रहा था और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की खिदमत में रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मोहब्बत करते थे, दूसरों को भी तलकीन करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तलकीन कर रखी है कि बच्चों के साथ मोहब्बत करो, शफकत करो, अपने बड़ों का एहतराम करो, मौका मिलता है तो उनके साथ खेलते। कभी कभार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खुद खेलते थे, उनको खुश करते थे, उनको खुशी खुशी यानी उनके साथ मिलते थे और उनकी खुशी में शामिल होते थे, उनकी खेल में शामिल होते थे, अपने साथ सवारी पर बिठा लेते। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अपने साथ उठाते, सवारी पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, पैदल चलते हुए रास्ते में मिलने वाले बच्चों को खुद सलाम करते।
یعنی کبھی کبھار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی راستے سے نکلتے تھے تو کہیں بچے ملتے تھے کھیلتے ہوئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہیں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے۔ تو جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میوہ پیش ہوتا تو حاضرین میں سب سے کم عمر والے بچے کو پہلی عنایت کرتے، یعنی جب کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ آتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے جو کم عمر چھوٹا بچہ ہوتا تھا مجلس میں تو انہی کو پہلے دیتے تھے، پھر دوسروں میں بانٹ لیتے تھے، بچوں کو چومتے اور ان سے پیار کرتے، یعنی جو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے، ان کو چومتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ چھوٹوں پہ شفقت کیجیے اور بڑوں کا احترام کیا کیجیے، جو یہ باتیں نہیں دو باتیں نہیں کرے گا، یعنی چھوٹوں سے شفقت نہیں کرے گا، بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اس لیسن کو آپ صحیح انداز سے پڑھیں اور دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی باتیں اس میں شامل ہیں اور کن کن باتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اپنے اندر یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا ٹاپک انشاءاللہ کل ہوگا تو اس میں مزید اس لیسن کا اور پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا اور کون سے واقعات اس لیسن میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔